भगवान की कृपा पाने के लिए, भगवान का सहयोग पाने के लिए, भगवान की शक्ति पाने के लिए, भगवान का अनुदान वरदान पाने के लिए जीवन में जो सबसे आवश्यक चीज है वो है साथियों पात्रता। यदि पात्रता हो तो भगवान आपके जीवन में उतरता चला जाता है, और यदि पात्रता न हो तो साथियों हम भगवान को कभी प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान का अनुदान वरदान हमारे जीवन में हमें कभी मिल नहीं सकता। इसलिए जीवन में भगवान की शक्ति को पाने के लिए, भगवान की ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए, भगवान को अपने हृदय में बिठाने के लिए पात्रता की अत्यंत आवश्यकता होती है। जब जीवन में पात्रता आ जाती है तो भगवान दौड़ता हुआ चला आता है, और साथियों जीवन में यदि पात्रता न हो तो भगवान सामने भी खड़ा हो हम उसे पहचान नहीं पाते। इसलिए साथियों हमें अपने जीवन में पात्रता का विकास करना चाहिए। और फिर ये कहा कि पात्रता कहां से आएगी? बोले पात्रता सिर्फ और सिर्फ तभी जीवन में आ सकती है जब हमारे जीवन में गुरु का स्थान हो। जीवन में गुरु होगा तो ही पात्रता का विकास होगा, और जब पात्रता का विकास होगा तो परमात्मा का निवास होगा। इसलिए साथियों जीवन में गुरु को स्थान देना पड़ेगा, तब जाकर के पात्रता मिलेगी, और जब पात्रता मिलेगी तो परमात्मा दौड़ता हुआ चला आएगा। जिस प्रकार से हेलीकॉप्टर को नीचे उतारने के लिए हेलीपैड की जरूरत पड़ती है, हवाई जहाज को उड़ने के लिए रनवे की जरूरत पड़ती है, उसी तरीके से साथियों जीवन में परमात्मा का अवतरण हो तो उसके लिए पात्रता की जरूरत पड़ती है। भगवान कृष्ण यदि वसुदेव और देवकी के घर आए तो ऐसे ही नहीं चले आए मुंह उठा करके, कुछ तो बात रही होगी। और साथियों बात यही कि वसुदेव का अर्थ क्या है? वसुदेव का अर्थ है जिसका विशुद्ध मन हो, जिसके मन में कोई छल कपट न हो, जिसके मन में कोई अहंकार न हो। और देवकी का अर्थ है देवमयी बुद्धि, जिसकी बुद्धि देवत्व से भरी हो, परमात्मा उसके घर आता है। राम आए दशरथ और कौशल्या के पास। दशरथ का अर्थ है दशरथ, अर्थात जिसकी दशों इंद्रियां जिसके वश में हो, और जिसकी पत्नी कौशल्या अर्थात कुशल हो, कुशाग्र हो। राम उनके घर में आते हैं, और भगवान किसी के घर में जन्म लेकर के आवे ये एक जन्म में नहीं होता, ये 100 वर्ष पहले से इसकी योजना बनानी पड़ती है। परम पूज्य गुरुदेव से किसी ने पूछा कि संस्कारी पुत्र पाने के लिए क्या करना चाहिए? गुरुदेव ने कहा कि 100 साल पहले से योजना बनानी चाहिए। बोले साहब 100 साल पहले तो हम ही नहीं पैदा होंगे, तो फिर हम पुत्र की क्या कामना करेंगे? गुरुदेव ने कहा तुम्हें क्या लगता है सिर्फ दशरथ और कौशल्या की कामना से ही भगवान राम उनके घर पुत्र बनकर के चले आए? अरे उस खानदान में भगवान को आना था, इसलिए पहले उस खानदान में भगीरथ, अज, रघु, हरिश्चंद्र जैसी आत्माओं ने जन्म लिया, और तब जाकर के दशरथ आए, और तब जाकर के कौशल्या की गर्भ में भगवान का प्राकट्य हुआ। इसलिए उस खानदान ने 100 साल पहले तैयारी की थी भगवान के स्वागत की, तब जाकर के भगवान उस परिवार में आए। तो फिर परमात्मा को प्राप्त करने के लिए साथियों पात्रता तो होनी चाहिए, और पात्रता आएगी कहां से? पात्रता बिना गुरु की कृपा के आ नहीं सकती, बिना गुरु के सानिध्य के आ नहीं सकती। जिनके जीवन में गुरु नहीं है उनके जीवन में भगवान हो ही नहीं सकता। बल्कि ये कह लो कि भगवान जिन पे प्रसन्न होता है उनके जीवन में भगवान खुद गुरु बन करके जाता है, और उसकी उंगली पकड़ता है, उसे ऊपर उठाता है, उसकी पात्रता का विकास करता है, और तब जाकर के उसे स्वीकार करता है और अपने भक्त के जीवन को निहाल कर देता है। इसलिए साथियों यदि जीवन में परमात्मा चाहिए तो पात्रता होनी चाहिए, और पात्रता के लिए गुरु की कृपा होनी चाहिए, गुरु कृपा के लिए फिर गुरु होना चाहिए। कबीरदास जी ने गुनगुनाया, गुरु गोविंद दो खड़े, गुरु गोविंद दो खड़े, अकेला गोपाल, गुरु गोविंद दो खड़े, अकेला गोपाल।
दिया बता, गोविंद दिया बताए कबीरा, गोविंद दिया बता। जय हो। सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन रहा। सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन रहा। सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए कबीरा, गुरु गुण लिखा न जाए, गुरु गुण लिखा न जाए रे भैया, गुरु गुण लिखा न जाए। हो यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। शीश दिए जो गुरु मिले, वो भी सस्ता जान कबीरा, वो भी सस्ता जान, वो भी सस्ता जान कबीरा, वो भी सस्ता। शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। आप सोचोगे साहब गुरु की आवश्यकता क्या है? एक आदमी ने हमसे आकर के पूछा, क्या पूछा कि भैया आप अपने हर कार्यक्रम में कहते हो कि गुरु होना चाहिए, गुरु होना चाहिए, गुरु होना चाहिए। गुरु ना हो तो क्या दिक्कत है? गुरु अगर ना बनाया जाए तो क्या दिक्कत है? और गुरु बनाना क्यों जरूरी है? हमने कहा ये जानने के लिए भी गुरु चाहिए। बिना गुरु के तुम ये भी नहीं जान सकते, बिना गुरु के तो ज्ञान हो ही नहीं सकता। एक आदमी ने कहा हम तो भैया बिना गुरु के ही ज्ञान प्राप्त करेंगे। अपने पिता से कहा कि बताइए सर्वश्रेष्ठ ज्ञान कहाँ है? पिता ने कहा कि सर्वश्रेष्ठ ज्ञान गीता में है। गीता ले जाकर के दे दी और गीता स्वीकार करने के बाद बिना गुरु के पढ़ना प्रारंभ किया। डायरेक्ट चैलेंज कर दिया कि भैया हमें गुरु नहीं बनाना है, हम बस ज्ञान प्राप्त करेंगे। और साथियों पिता ने गीता की पुस्तक दी, गीता की पुस्तक पूरी पढ़ ली। उसके बाद पिता ने पूछा कि भैया कुछ दिमाग में घुसा? तो बच्चे ने कहा कि हाँ पिताजी दिमाग में घुसा, अब आप मरने के लिए तैयार हो जाओ। पिता ने कहा मरने के लिए तैयार हो जाओ? मैंने तुम्हें गीता दी थी पढ़ने के लिए, तुम कह रहे हो मरने के लिए तैयार हो जाओ? मैं तुम्हारा बाप हूं? तो फिर बच्चे ने कहा कि इस दुनिया में न कोई किसी का बाप है, न कोई किसी का बेटा है, सब मोह माया है, ऐसा गीता में ही लिखा है। पिता ने कहा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? निकाल करके पिस्तौल सामने बाप के लगा दी कनपट्टी पे। बाप बेचारा टेंशन में आ गया, अरे मैं मर जाऊंगा। बच्चा बोलता है कौन मरता है? नैनम छिद्दंत शस्त्राणी नैनम दहति पावक। ये धरती पे कोई नहीं मरता, आत्मा अजर है, अमर है। पिताजी आप भी अजर हो, आप भी अमर हो, यहाँ कोई नहीं मरता है, बस शरीर मरता है, शरीर तो नश्वर है। पिता ने कहा बेटा मजाक मत कर, गोली चल जाएगी, तड़प कर मर जाऊंगा। तुरंत बच्चे ने कहा पिताजी क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? क्या लेकर आए थे जग में, क्या लेकर जाओगे?
किससे व्यर्थ डरते हो? इस दुनिया में सब आसार है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। पिता ने कहा अपने भाई बहनों के और माँ के बारे में सोच। बच्चे ने कहा कोई किसी का नहीं है, सब स्वार्थ के रिश्ते नाते हैं। पिताजी, हे भगवान, पिताजी ने कहा कि मुझे मार के तुझे क्या मिलेगा? बच्चे ने कहा पिताजी, आपको मारने से आपको स्वर्ग मिलेगा और हमें आपकी संपत्ति मिलेगी। भैया, बिना गुरु के जब ज्ञान मिलता है तो वो अर्थ का अनर्थ ही हो जाता है। इसलिए जीवन में गुरु होना चाहिए। भगवान से ही प्रार्थना करो, परमात्मा से ही प्रार्थना करो कि हे परमात्मा, हम आपकी शरण में हैं। हमारे पास पात्रता नहीं है, हमारे पास योग्यता नहीं है। जब पात्रता होगी तब स्वीकार करोगे, तो इसमें भगवान की क्या विशेषता है? बिना पात्रता के स्वीकार करो तो जाने। भगवान से एक ही प्रार्थना कि हम में कोई योग्यता नहीं है, हम में कोई ज्ञान नहीं है, हम में कोई शक्ति नहीं है, हम में कोई सामर्थ्य नहीं है, हमारे भीतर कुछ भी नहीं है, और ऐसी स्थिति में स्वीकार करो तो जाने। ऐसी प्रार्थना भगवान से। भगवान फिर इस प्रार्थना को सुनता है और सुन करके साथियों जीवन में गुरु को भेजता है, और गुरु को धारण करने के बाद ही जीवन में पात्रता आती है और फिर परमात्मा आ जाता है। प्रभु हम भी शरणागत हैं, प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु, एक साथ तालियां बजाइए, परमात्मा से प्रार्थना करिए।